राज्यसभा की 57 सीटों में से 16 पर वोटिंग जारी। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 और हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले 3050 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मोदी अहमदाबाद के बोपल में इसरो के केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। नवसारी में नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराणा सहस्त्र वर्ष का धर्मयुद्ध पुस्तक का विमोचन करेंगे। जम्मू के भद्रवाह इलाके में मस्जिद से वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में मौलवी पर केस दर्ज। इलाके में कर्फ्यू लगा। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर बोले विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची। कहा, किसी का निजी विचार सरकार का विचार नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ की गई है कार्रवाई। विवादित बयान में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ी। उनके ही भड़काऊ बयान के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, नुपुर शर्मा की वजह से दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई है, तुरंत किया जाए गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ होने का शक। आईएसआई ने रिंदा को बब्बर खालसा की जिम्मेदारी दी थी। रिंदा के लिए भारत में हमले करने का काम लॉरेंस करता था। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पौराणिक मान्यताओं के तथ्यों में कर दी घालमेल। द्रौपदी की जगह सीता का लिया नाम। जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, तो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, तो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। मोदी सरकार को घेरा। दिल्ली में जुटेगा आसियान विदेश मंत्रियों का कुनबा। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी विवाद के बीच दिल्ली में 16-17 जून को भारत आसियान देश के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक। वियतनाम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड बोट्स भेंट की। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में वियतनाम इन बोट्स का इस्तेमाल करेगा। देश के कुछ हिस्सों में 15 जून के बाद मौसम होगा मेहरबान। 15 जून के बाद यूपी, एमपी और दिल्ली पहुंच सकता है मॉनसून। असम में मुसीबत की बारिश। गुवाहाटी में जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भरा। लेस शॉट परफ्यूम एड के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। लेस ब्रांड के परफ्यूम एड को सामूहिक दुष्कर्म को बढ़ावा देने वाला बताया गया। मध्य प्रदेश की सीधी में पति बना माउंटेन मैन। पत्नी के लिए पेश की मिसाल। पत्नी को पानी लाने में हुई परेशानी तो पहाड़ों के ऊपर एक खोद डाला 60 फीट गहरा कुआं। झारखंड के गुमला में रेप के आरोपी पर फूटा ग्रामीण का गुस्सा। दोनों आरोपियों को गांव वालों ने पीटा और केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया। मुंबई के बोरीवली में 16 साल के लड़के ने की खुदकुशी। मां ने मोबाइल पर गेम खेलने से किया था मना। गुस्से में आकर 16 साल के बच्चे ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए केस दर्ज। 3,791 लोग ठीक। 24 मरीजों की मौत। एक्टिव केसेस 36,267। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के सामने भाजपा नेताओं में विवाद। शहर भाजपा विधायक और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य में हुई गर्मागर्मी। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे जितिन प्रसाद। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता को आया मनमोहन सैनी पर गुस्सा। नैनीताल जिले के दुर्गम मिडार इलाके में बड़ा हादसा। हल्द्वानी से यात्रियों को लेकर जा रही टैक्सी खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे के वक्त ड्राइवर गाड़ी से कूद गया और इससे उसकी जान बच गई। वहीं गाड़ी 1.5 किलोमीटर नीचे नदी में जा गिरी। प्रशासन ने ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। औरैया में भीषण सड़क हादसा। बिदुना रोड पर रोडवेज बस और कार में टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत। कानपुर जा रही थी रोडवेज बस। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया।
सहारनपुर में आंधी से एक जिम की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 6 से 7 लोग घायल, गंगोह कस्बे की घटना। जिम की दीवार गिरने से मची अफरा तफरी, आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को मलबे से निकाला, सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया। आगरा में रेलवे लाइन का ओएचई वायर टूटा, रेल प्रशासन में हड़कंप मचा, ओएचई वायर टूटने से कई ट्रेनें बाधित हुई। दिल्ली से झांसी की ओर जाने वाली ट्रेन की आवाजाही हुई ठप, बाद में ट्रेन को दूसरी रेल लाइन से गुजारा गया, कई घंटों की मशक्कत के बाद ओएचई वायर को जोड़ा गया। प्रतापगढ़ में 3 मंजिला ज्वेलरी शॉप में भीषण आग लगी, दुकान की पहली मंजिल से शुरू हुई आग, बिल्डिंग में रखे गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। पहली मंजिल पर काम कर रहे युवक ने लगाई छलांग, घायल युवक को प्रयागराज किया गया रेफर। सर्राफा बाजार में लोग दुकानें बंद कर आग बुझाने में जुटे, आग लगने से कीमती गहने जलकर खाक, घटना में करीब 20 लाख रुपए के नुकसान की बात। शामली में एक जूते की दुकान में भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका, जूते की दुकान पर काम कर रहे 3 कर्मचारी आग में झुलसे, घटना के दौरान मौके पर लगा लंबा जाम। हापुड़ के पिलखुआ में दिखा दबंगों का कहर, रिहायशी कॉलोनी में खाली पड़े प्लॉट में दबंगों ने लगाई आग, आसपास के मकानों में मचा हड़कंप। आग की सूचना से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रेलवे रोड पर मौजूद कॉलोनी की घटना। हरदोई में फेसबुक पर विवादित टिप्पणी के बाद हुआ हंगामा, काफी तादाद में थाने पहुंचे लोगों ने जताया विरोध। एक व्यक्ति ने फेसबुक पर की थी विवादित टिप्पणी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एएसपी ने ऐसी हरकत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। रायबरेली में पुलिस और एसओजी की टीम, शातिर बदमाश से उनकी मुठभेड़ हुई, 3 बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बीते हफ्ते महिला के साथ हुई लूट में मुख्य अभियुक्त घायल हुआ बदमाश, इसके पास से कैश और 315 बोर का तमंचा बरामद। बस्ती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रैक्टर चोरों के गिरोह से हुई मुठभेड़, एक चोर गोली लगने से जख्मी। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किया। बीते 20 दिनों में 4 जिलों से ट्रैक्टर किए थे चोरी। गोरखपुर में जालसाजों के नेटवर्क का खुलासा, पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया, गोरखपुर से मुंबई तक फैला था जाल। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी, कई लोगों से विदेश भेजने के लिए 70 हजार रुपए ऐंठे, मेडिकल के लिए 3,500 रुपए करते थे वसूली। चमोली की गोपेश्वर नगर पालिका में 12 जून को अध्यक्ष पद का चुनाव, भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी ताकत, कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने नरेंद्र लाल के पक्ष में की वोट अपील, भाजपा पर साधा निशाना, गरीबों का राशन छीनने का आरोप लगाया। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, शहर पुलिस का सख्त पहरा, कानपुर में पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती, कानपुर और लखनऊ में धारा 144 लागू। जुमे पर कानपुर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, पुलिस ने अहम पॉइंट्स पर 26 वीडियो कैमरे लगाए, 7 ड्रोन से की जा रही है निगरानी। कानपुर में हुई हिंसा के बाद जालौन में अलर्ट, संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से की जा रही निगरानी, धार्मिक स्थलों में पुलिस लगा रही गश्त। जालौन में एसपी ने दी चेतावनी, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, कानून व्यवस्था से किसी को नहीं करने दिया जाएगा खिलवाड़। बरेली में एहतियातन पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात, ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने किया था प्रदर्शन का ऐलान, लेकिन 2 दिन पहले ही प्रदर्शन से इनकार किया, किसी तरह का विवाद ना हो इसके लिए पुलिस की तैयारी। गोंडा में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, पुलिस ने की मॉक ड्रिल, एसपी ने पुलिसकर्मियों को सिखाए दंगा नियंत्रण के गुर। एसपी ने माहौल बिगाड़ने वालों को दी चेतावनी, उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही, पीस कमेटी के अलावा धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। प्रयागराज में भी जुमे पर प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों ने पुराने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया, कल धर्मगुरुओं के साथ भी प्रशासन ने बैठक की। अमरोहा के अलग अलग कस्बों में अधिकारियों ने पैदल मार्च किया, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद अमरोहा में हुआ था पथराव।
आगरा में भी पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। जुम्मे की नमाज को लेकर बरती जा रही है विशेष सतर्कता। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी। कोरोना को लेकर राज्यों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना के हालात को हल्के में न लेने की हिदायत दी। लिखा, महामारी पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आजम खान समेत 40 दिग्गजों का नाम शामिल। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गोरखपुर में नए हाईटेक भाजपा दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर से ही 7 जिलों के भाजपा दफ्तर का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे नड्डा। गरीब जन कल्याण जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी और महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल होंगे। गोरखपुर पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी के 8 साल की तारीफ की। बोले, 8 साल में जनता की सोच बदली है, दुनिया में देश का नाम रोशन हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, अब लोग जातिवाद और वंशवाद की बात नहीं करते, अब लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। योगी सरकार के मंत्री आज फिर से मंडलों के दौरे पर निकलेंगे। 18 मंडल के लिए 18 टीमें बनाई गई हैं। सभी मंत्री अपने अपने जिले की रिपोर्ट सौंपेंगे। सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज किया। जल निगम भर्ती घोटाले में आजम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। सपा सरकार में साल 2016 में हुआ था जल निगम भर्ती घोटाला। पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एटा जेल गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे। आगरा से हुई गिरफ्तारी। चंपावत में रिकॉर्ड जीत के बाद सीएम धामी आज करेंगे कैबिनेट बैठक। शाम 5 बजे सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। बैठक में कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर फैसला संभव। चारधाम और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं पर भी लिया जा सकता है फैसला। सालाना बजट को लेकर भी लग सकती है मुहर। उत्तराखंड में पंचायतों में खाली पड़े पदों पर 27 जून को होगा चुनाव। 12 जिलों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। यूपी के सभी जिलों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई जाएगी बेटियों की शादी। कार्यक्रम में सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। वाराणसी बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के साथ बाहरी दीवार को भी स्वर्णमयी किया गया। 60 किलो सोने से मंदिर को नया रूप दिया गया। केदारनाथ धाम में 20 जून तक रजिस्ट्रेशन का स्लॉट फुल। गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा के लिए 18 जून तक बुकिंग फुल। बद्रीनाथ धाम के लिए 15 जून के बाद मिलेगा स्लॉट। केदारनाथ यमुनोत्री में नहीं रुक रहा घोड़े खच्चरों की मौत का आंकड़ा। अब तक 140 से ज्यादा घोड़े खच्चरों की हुई मौत। शाहजहांपुर में मांगों को बनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। काशीराम कॉलोनी में अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। पुलिस मौके पर पहुंची। बलरामपुर के ग्राम प्रधान सुनील बाबा ने मामूली विवाद में गांव के रहने वाले 2 सगे भाइयों को गोली मारी। गोली लगने से एक भाई घायल, दूसरे की मौके पर मौत। कानपुर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता हूटर लगी गाड़ी में घूमता था हयात जफर हाशमी। पुलिस ने नहीं उतरवाया हयात की गाड़ी से हूटर। 4 लोगों संग हूटर बजा गाड़ी से घूमते, वीडियो वायरल। प्रयागराज में भाजपा पार्षद रिंकी यादव पति राजकुमार यादव की जमकर पिटाई। दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। पुरानी रंजिश में पिटाई का आरोप। मेरठ में महिला से नशेड़ी ने की छेड़खानी। विरोध करने पर महिला से की मारपीट। बीच बचाव में आई दूसरी महिलाओं को भी पीटा। मुरादाबाद में एटीएम चोर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। बीते रात 3 चोर एटीएम काटकर चोरी की कोशिश में थे। रुद्रप्रयाग में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने पीआरडी जवान को पीटा। पीआरडी जवान की हालत गंभीर। देहरादून में चल रहा इलाज। जेल मंत्री के निर्देश पर जेलों में हिंदू धर्म से संबंधित होने के कार्यक्रम आयोजित होने लगे। एटा जनपद कारागार में गंगा दशहरा के मौके पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। मसूरी देहरादून मार्ग मैगी पॉइंट के पास देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। चलाई 3 राउंड गोलियां। बाल बाल बचा एक पक्ष। गाजीपुर में हेरोइन तस्करों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हेरोइन तस्कर जैनेंद्र राम की 3 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया। आगरा में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर की मार। आगरा विकास प्राधिकरण ने चलाया चाबुक। ताजगंज क्षेत्र में 20,000 वर्ग गज में बनी अनधिकृत कॉलोनीज पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। केदारनाथ यात्रा रास्ते में श्रद्धालुओं को बासी खाना परोस रहे हैं व्यापारी। एक्सपायर्ड सामान बेचने, मनमाने दाम वसूलने का आरोप।
ग्रेटर नोएडा के जेवर में हुई महापंचायत में तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों और किसानों से हुई बातचीत। वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत और तीनों प्राधिकरण के ओसीडी प्रशासन के एमडी एमएलए मौजूद रहे। मथुरा में फेसबुक कमेंट को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले, फेंके गए ईंट पत्थर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज में माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शराब माफिया के मकान को जब्त किया गया। जब्त किए गए मकान की कीमत लगभग 8 लाख रुपए। कासगंज पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। 1100 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया। हरदोई के जिला अस्पताल में शव वाहन चोरी। अस्पताल में शव वाहन छोड़कर घर गया था चालक। काफी देर तलाश करने के बाद भी नहीं लगा सुराग। गाजीपुर में माफिया त्रिभुवन सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। संभल में एग्रीकल्चर फर्म पर यूपी जीएसटी टीम की कार्रवाई। भारी पुलिस बल के साथ जीएसटी टीम ने एग्रीकल्चर फर्म पर छापा मारा। सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी का मामला आया सामने। धार्मिक टिप्पणी को लेकर कानपुर के काकादेव थाने से गौरव राजपूत को गिरफ्तार किया गया। विकासनगर में एक युवक की लाश मिली। लोगों ने किया रोड जाम। मृतक युवक का नाम विक्की बताया जा रहा है। कालसी ब्लॉक के सैया मंडी का मामला। सहारनपुर में बोरिंग के कुएं में ईंट निकाल रहे 2 युवक मिट्टी के गिरने से दबे। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया। कासगंज में गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान करने गए 3 युवक गंगा में डूबे। डूबने वालों में से 2 का शव बरामद हुआ। एक की तलाश जारी। मिर्जापुर में बैंक खाता खुलवाकर करोड़ों का फ्रॉड करने में शामिल रहे बैंक के कर्मचारी और अधिकारी। इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद खाता धारकों को हुई फ्रॉड की जानकारी। श्रावस्ती में राप्ती नदी पर बना लकड़ी का पुल। लोगों को कई मील दूर चलकर जाना पड़ता था। बरसात आते ही बह जाते थे ये पुल। सोनभद्र में इलाज के दौरान परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में आधी रात हुआ जमकर बवाल। डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन में लापरवाही से महिला की हुई मौत। मुजफ्फरनगर में गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा हिस्ट्री शीटर। कार्रवाई के डर से थाने पहुंचकर किया अपराध कबूल। रहम की भीख मांगते हुए बोला हिस्ट्री शीटर, मुझे माफ कर दीजिए। टिहरी में पिकअप वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। 8 लोग थे सवार, 5 की मौत। घनसाली धूसू रोड की घटना। कानपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग मां को चाकू से गोदकर की हत्या। खून से सने खंजर लेकर पड़ोसियों के घर में घुसने की कोशिश की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।